बेटा थोड़ा टेक्निकल इशू है, ठीक है, उसी के कारण से ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, आज कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, अपने पास क्या भाई Z1 है, Z2 है, और उनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो पहला कार्यक्रम क्या करना है भाई, एक आर्गन प्लेन लेना है। इस आर्गन प्लेन पे जो Z1 है, Z2 को उसको प्लॉट करिए। ठीक है, तो ध्यान देते हैं कैसे प्लॉट होगा। सबसे पहले Z1 के कोऑर्डिनेट बताइए, क्या क्या होगा आपके पास, x1 और y1। सिमिलर वे में Z2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, ये होगा आपके पास x2 और y2। ठीक है, अब एक काम कर, इसको प्लॉट करते हैं। ये मान के चलिए कहीं पे Z1 है, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो ना कहीं पे भी, अभी तो कोई पता ही नहीं कि x1 और y1 कैसा है। ठीक है, बस जनरल पॉइंट्स कंसिडर करिए, x1 कॉमा y1, ये हो गया अपने पास Z2। ठीक है, तो क्या होगा x2 कॉमा y2। यदि आपको कोई बोलेगा क्या करना, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर निकाले, तो एक काम करिए, इन दोनों को पहले ज्वाइंट करिए। ठीक है, जितना लेंथ होगा इन दोनों के बीच में, जितना लेंथ होगा इन दोनों के बीच में, वही क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, लेंथ निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा, ध्यान देना। इसको लिखना Z1 माइनस Z2, क्या लिखना, Z1 माइनस Z2, और क्या लगा देना, मॉड लगा देना। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1 करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेशन क्या हो सकता है भाई, Z1 माइनस Z2। ओके, यहाँ पे क्या है आपके पास, Z1 क्या है, x1 आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2, ये हो गया Z2। अब देखिएगा आगे, हमको क्या पता है भाई, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा अलजेब्रा होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव प्लस या माइनस, सिर्फ रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी पॉसिबल होता है। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। अब देखिए भाई, इसका क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं, जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में जो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं का स्क्वायर करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको नोट करिए और ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपके पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और कोई बोलेगा कि आपके पास एक्सिस में कोई पॉइंट है, एक्सिस में क्या है, कोई पॉइंट है, जैसे कि मान के चलो ये 4 है, एक पॉइंट है, और कोई पूछेगा ना डिस्टेंस बिटवीन z एंड 4, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे z माइनस 4, मॉड ऑफ z माइनस 4। याद करिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि भाई मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखे थे। तो इसका क्या मतलब था, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड z और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है अपना आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगला टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले देखिए कि ये दिखता कैसे है, इसको दिखाते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं ए आर जी। ठीक है, क्या लिखते हैं, ए आर जी। ठीक है, किसका दिखाना है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड, ए आर जी ऑफ जेड, ऐसा बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, ये थीटा होता है। क्या होता है, अच्छा चलिए ठीक है, मैं समय दे दूंगा आप लोग को नोट करने का। और ओके चलिए, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। अब एक बात आती कि होता क्या, ध्यान देना, जैसे यहाँ पे थीटा है ना, आपको ये समझना ये एंगल है। ठीक है, और एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप एंगल का मेजरमेंट करोगे, यदि आप क्लॉकवाइज करोगे तो ऑलवेज उसका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक, आप ऐसे समझना, यदि आप किसी भी एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या लेना, उसको पॉजिटिव लेना। ठीक है, और एक काम करना, एक चीज फिक्स कर लेना कि आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना है कि क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करता हूं, ठीक है, तो क्या बस ये हमेशा थीटा होता है क्या। अब देखते हैं भाई, यदि मेरे पास आर्गन प्लेन है, ठीक है, मान के चलो कोई जेड यहाँ है। ठीक है, अब इस जेड का क्या लेना, आर्गुमेंट लेना है। क्या लेना है, जेड का आर्गुमेंट लेना है। तो भाई एक काम करना, पहले जो ओरिजिन है उससे इसको पहले ज्वाइंट करना। आफ्टर ज्वाइंट करने के बाद आप ये देखना, जो आपके पास रियल एक्सिस है उसके साथ ये जेड कितना एंगल बना रहा है। ध्यान रखिएगा, जेड कितना एंगल बना रहा है, तो ये रहा आपके पास। ठीक है, अब चलने का तरीका क्या होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे या तो क्लॉकवाइज चलोगे। ठीक है, ओके, तो यहां पे देखिएगा हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब थीटा क्या होगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव, ये हो गया थीटा। ओके, अब ये रहा आपके पास कोई एक दोस्त है आपका, यहां से चलना चालू किया, जेड तक पहुंच गया डायरेक्टली। ठीक है, शॉर्टकट। अब कोई आपके एक और दोस्त है, वो क्या बोलेगा कि भाई मैं डायरेक्टली जेड तक नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस लाइन तक मैं नहीं पहुंचूंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं गोल घूम के आता हूं। गोल घूम के आता हूं का मतलब क्या है, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। यदि पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो टोटल एंगल कितना होता है भाई आपका, 2 पाई। बट वो यहां तक आके वापस रुक गया, पहुंचना कहां तक उसको, जेड तक। तो जेड तक पहुंचना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आगे और चलना पड़ेगा उसको। तो कितना चला टोटल, ये चला आपका 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, अल्टीमेटली कहां पहुंचना था, जेड तक। तो जेड तक आप पहुंचोगे तभी आप कहलाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया भाई, अगला क्या पॉसिबल है, 2 पाई प्लस थीटा। एक और दोस्त है आपका, वो बोलेगा नहीं भाई मैं एक राउंड में सेटिस्फाई नहीं हूं, एक बार और घूमता हूं मैं। तो एक बार और घूमना चालू करेगा तो एक राउंड कंप्लीट, फिर सेकेंड राउंड कंप्लीट, बट वो वापस अपने घर आ गया। लेकिन उसको पहुंचना कहाँ है, जेड तक, तो उसको अगेन एंगल थीटा फिर से कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना कवर किया उसने, वो किया है आपके पास 4 पाई, क्योंकि एक राउंड में, ठीक है, 2 पाई, तो 2 राउंड में कितने हो गए, 4 पाई प्लस थीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास, 4 पाई प्लस थीटा। ये आपका कंटिन्यू चलते जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो आर्गुमेंट है आपके पास, क्या इसको अपन कुछ और भी बोल सकते हैं क्या, हाँ ध्यान दीजिएगा। यदि आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करते हैं और थीटा इन बिटवीन -पाई से पाई के बीच में हो, मतलब -पाई से पाई के बीच में हो, तब उस जो थीटा है ना, जो आर्गुमेंट, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यदि आपके पास -पाई से +पाई के बीच में एंगल आता है, ठीक है, कैलकुलेशन होता है, तो होगा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, आप चलो उसको नोट करिए।
ओके। अगला हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से आपका जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट जो एग्जाम होते हैं वहां तो आना ही है। ठीक है, जेई में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, यदि जब भी आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा ना, ये ऑलवेज इन बिटवीन -पाई टू +पाई, ये इसके बीच में लाई करेगा ऑलवेज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के तरीके ध्यान देना। मैं एक काम करता हूं, एक नॉर्मल सा जेड लेता हूं। जेड इज इक्वल टू ले लेते हैं भाई अपन लोग 1 माइनस √3 टाइम्स ऑफ आयोटा। एक जेड है, चाहे पॉजिटिव लो या नेगेटिव कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पे कोई बोलेगा, एक काम करिए भाई, आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने का मेथड ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उस स्टेप्स को बस फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, पहला फाइंड अल्फा। क्या फाइंड करोगे? अल्फा। ठीक, अब अल्फा कैसे फाइंड होगा भाई? यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाई ए, मॉड ऑफ b बाई ए। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये b बाई ए कौन? भाई जैसे कोई जेड की बात करते हैं ना, तो क्या होता है भाई, a प्लस आयोटा b, a और b यहां से उठेगा, मतलब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, √3 है माइनस में। ठीक है, पहला काम। जैसे हम लोग क्या किए थे भाई, वहां पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किए थे ना ट्रिग्नो में, सेम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बस वहां क्या था, 0 से 2 पाई था, यहाँ क्या है -पाई से +पाई है। +पाई पे क्या है आपके पास, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आप बोलोगे सर क्या आइडेंटिफाई करें? आप ये आइडेंटिफाई करोगे जो जेड है ना उसका क्वाड्रेंट क्या है। ठीक, आप ये आइडेंटिफाई करोगे। थर्ड, जैसे हमने वहां पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किए थे उसके एक टेबल बनाए थे, सेम यहाँ पे भी क्या करोगे, टेबल को यूज करोगे। टेबल क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अल्फा माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई। इस टेबल को क्या करोगे आप, यूज करोगे। ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 1 अल्फा की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक, अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। b बाई ए को मॉड में लगा दो तो नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं उठता। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है भाई, सेकेंड स्टेप ये बोलता है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहाँ पे बैठा है। ठीक है, अब कहाँ पे बैठा का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई आर्गन प्लेन है तो यहाँ देखिएगा ए और बी की बात हो रही है ना, ए और बी बोथ पॉजिटिव होंगे, ए कॉमा बी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ए निगेटिव बी पॉजिटिव, यहाँ पे बोथ आर निगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव और वाई निगेटिव, ये आपके पास है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट आपके पास है। ठीक है, इन चारों में से कहीं एक पे बैठेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब किसी के दिमाग में आएगा सर जैसे कि क्वाड्रेंट में नहीं बैठा, एक्सेस में बैठा तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ बैठेगा तो 0, ये क्या हो जाएगा भाई आपका π/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास -पाई, ये क्या हो जाएगा -π/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, या कई लोग ऐसा होता है कि -π/2 की जगह 3π/2 भी लिख देते हैं। ठीक है, ये भी किसके बीच में आपके पास, -पाई से +पाई के बीच में है। ठीक, इस मेथड को आप नोट करिए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ आयोटा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपके पास अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा की। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या अल्फा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। लेकिन b बाई ए कहाँ बैठेगा भाई, मॉड के अंदर। अब देखिएगा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है माइनस रूट ऑफ 3 है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक काम करो 10 को इधर लेके आओ, लेके नहीं आओगे तो एक काम करो बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 लगा दो। जैसे 10 लगेगा क्या हो जाएगा 10 अल्फा, इधर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाई ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 10 इनवर्स से 10 कैंसल, तो क्या मिला यहाँ से आपको मॉड ऑफ b बाई ए। तो देखिए भाई b की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 3 ओके अपॉन 1। किसके अंदर बैठा है भाई, मॉड के अंदर बैठा है, ठीक है। मॉड के अंदर कुछ भी बैठे वैल्यू आपका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या मिलेगा, √3 मिल गया। किसकी वैल्यू है, 10 अल्फा का। तो यहाँ से देखिए भाई अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा, π/3। ये हो गया अल्फा की वैल्यू। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है भाई, कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है भाई, कि वो कहाँ पे है, जेड कहाँ पे है, मतलब किस क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि आपके पास ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, निगेटिव। इसका मतलब कहाँ बैठेगा भाई आपका, 1 सेकेंड चाहो तो बना सकते हो, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। देख लो भाई कहाँ होगा ये, फोर्थ में होगा। कहाँ होगा ये, फोर्थ में बैठेगा, ठीक है। कौन बैठेगा भाई, जेड। ओके जेड कहाँ बैठा है, फोर्थ में। जैसे ही फोर्थ में बैठा है इसका मतलब क्या है भाई, आपको नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। स्टेप नंबर 3 क्या है भाई, यूज टेबल। अब क्या करना है, टेबल को यूज करना है। कहाँ पे है, फोर्थ में। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो क्या होगा भाई, माइनस अल्फा होगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस अल्फा। तो देखिए भाई आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा का मतलब क्या, अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3 है। तो क्या मिलेगा, माइनस π/3। ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। इसको लिखता हूँ, ये माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस π/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो ये बहुत आसान है, बस स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप्स भूल जाओगे तो तुमको बुला देगा ये। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग नोट करिए जब तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, अपने को वैल्यू फाइंड करना है अल्फा का, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया है। तो अल्फा के लिए काम को डायरेक्ट लिख दूं क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू b/a।
तो यहाँ से देखिए बी की वैल्यू क्या है भाई आपके पास -1 है, ए की वैल्यू भी क्या है -1 है। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों क्या है आपके नेगेटिव्स है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1, तो क्या मिलेगा भाई 1, क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा π/4, क्या मिलेगा π/4। ठीक है, ये हो गया आपके पास, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, 1045 की वैल्यू। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करो भाई कि जो जेड है वो कहाँ पे है। देखिए ए और बी दोनों क्या है नेगेटिव, इसका मतलब कहाँ पे होगा, ये थर्ड में होगा। कहाँ पे होगा, ये थर्ड में। ठीक है, अब जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि थर्ड में, आपको कहाँ जाना है, स्टेप नंबर थर्ड में। स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है भाई, आपको एक टेबल है उसको यूज करना है। उस टेबल में देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि आपका किस क्वाड्रेंट में, थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होता है भाई, आपका होता है अल्फा माइनस पाई। क्या होता है, अल्फा माइनस पाई। तो यहाँ से देखिएगा अल्फा क्या है आपके पास π/4 माइनस पाई, तो क्या मिला भाई यहाँ से -3π/4। ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट करिए। चलिए अब देखिए आगे का टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस का मतलब क्या है भाई, आपके पास एक जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उस मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ और प्रॉपर्टीज पॉसिबल है, तो अपन उस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। ध्यान दीजिए कॉन्जुगेट जेड है ना, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है भाई, आयोटा को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है किसके साथ, माइनस आयोटा के साथ। ये आपका जो जेड होता है वो कहलाता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ध्यान दीजिएगा जेड अंडर द मॉड। ठीक है, मॉड ऑफ माइनस जेड, ये अपन बात कर सकते हैं मॉड ऑफ माइनस कॉन्जुगेट जेड। ठीक है, इन सभी की वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, मान के चलो जेड इज इक्वल टू ले लो ए प्लस आयोटा बी हो गया, तो ध्यान दीजिएगा जेड बार या कॉन्जुगेट जेड क्या होगा आपके पास, ए माइनस आयोटा बी। ओके, अब देखिएगा माइनस जेड क्या हो जाएगा भाई, माइनस ए माइनस आयोटा बी होगा, माइनस जेड बार क्या हो जाएगा भाई आपके पास, माइनस ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक है, अब सभी का क्या निकालेंगे, मॉड। मॉड क्या बोलता है भाई,
यदि आपको मॉड निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास रियल नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, आपके पास a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई आपके पास, माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अल्टीमेटली सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखिए अल्टीमेटली ये मिल रहा है आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इसके हिसाब से क्या सभी वैल्यूज क्या आती है, सेम, ठीक है। सेकेंड, Z1 इंटू Z2, ओके। यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो ध्यान देना, मॉडुलस ऑलवेज, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, लॉ होता है, उसको फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो भी चीज़ है उसके पास। तो देखो मॉड ऑफ Z1 Z2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 बनेगा। अब ध्यान देना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओनली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या है भाई, कोई ऐसा बोल देगा Z1 प्लस Z2 है, ठीक है, तो अपन ऐसा कभी नहीं लिखेंगे Z1 प्लस Z2, ठीक है। ये कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है, आर्गुमेंट पे, ठीक है। बट आप जनरली ऐसा नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आर्गुमेंट होगा तो वहां पे आप इसको यूज कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट है आपके पास नंबर थर्ड, Z1 अपॉन Z2। तो क्या हो जाएगा भाई, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, मॉड ऑफ Z पावर में n इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z होल पावर में n। अब देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। देखो Z के पावर में n, इसका क्या मतलब होता है भाई, ध्यान देना है। Z1 Z2 कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है, ठीक है। Z, ओके, Z1 Z2 की जरूरत नहीं, Z, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब देखो भाई ये सभी Z कैसे है, मल्टीप्लिकेशन पे, तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा तो क्या होगा, Z मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ Z, देखो, ठीक है। अपन लिख सकते हैं ऐसे, कितने टाइम्स लिखेंगे, n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखो सभी का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, मॉड ऑफ Z, ठीक है, और कितने टाइम्स है भाई, n टाइम्स, इसलिए n। ये हो गया आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, किसका, मॉडुलस का। आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अब ध्यान दीजिएगा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार लगा देना, ठीक है, बहुत यूज होने वाला है आपके क्वेश्चंस में। क्या होता है भाई, Z इंटू Z बार, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज जो रिजल्ट आता है वो आता है आपके पास मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। क्या आता है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इफ जो Z है, ठीक है, क्या है भाई, प्योरली क्या है आपके पास, रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो Z बार होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, Z के इक्वल होगा। ध्यान देना, Z क्या प्योरली रियल है, तो Z बार की वैल्यू किसके इक्वल होगा, Z के। चलो अब इसको प्रूफ भी कर देंगे थोड़ी देर में। नंबर थर्ड, इफ Z इज
प्योरली इमेजनरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो जेड बार होगा वो होगा माइनस जेड के इक्वल। ठीक है, इसके इक्वल होगा माइनस जेड के इक्वल। ठीक है, ये 3 हो गया। नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 Z1 प्लस Z2, देखो प्लस और माइनस दोनों ले लेता हूँ। यदि इसमें बार है मतलब कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है ना, ध्यान देना, कॉन्जुगेट जो होता है वो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चाहे एडिशन की बात करो, सब्सट्रैक्शन की बात करो, मल्टीप्लिकेशन की बात करो या डिवीजन की बात करो। ठीक है, बट वहाँ पे जब मॉडुलस की बात हो तो ओनली जो मॉडुलस होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, Z1 बार प्लस Z2 बार, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। नंबर 5 Z1 इंटू Z2। ठीक है, दोनों में बार है तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार। नंबर 6 क्या होगा भाई, Z1 अपॉन Z2 है। ठीक है, दोनों में बार लगा ना, एक साथ लगा, ध्यान दीजिएगा। ये होता है Z1 बार अपॉन मॉड बोलता हूँ Z2 बार। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपके पास Z1 प्लस 1, फिर यहाँ पे Z माइनस 1 है, ऐसा है, क्या बोलेगा, इज प्योरली रियल, ऐसे बोल देगा। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखना है इस चीज को। यदि ये जो आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा है भाई, प्योरली रियल है, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको एक काम करना है, Z प्लस 1 अपॉन Z माइनस 1 को, ध्यान रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है, बार ऑफ Z प्लस 1 अपॉन Z माइनस 1 आपको ऐसा लिखना है, इक्वल करके। ठीक है, क्या करना है, इक्वल करके आपको लिखना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स डब्बा आपका क्या है, प्योरली रियल है, तो अपन क्या लिखेंगे, डब्बा इज इक्वल टू डब्बा बार। ठीक, इसको आप नोट करके रखिए, इससे क्या बनाओगे, क्वेश्चंस बनाओगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। खत्म कर दिया मॉर्फोलॉजी की। चलिए आगे के टॉपिक अपन मंडे को करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, थैंक यू।